Friends, once again welcome on our YouTube channel. Today we will discuss the first topic of digital electronics, that is number system. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी तक हमने सर्किट एनालिसिस एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। अब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है संख्या प्रणाली। So number system. In this session, we will discuss about introduction of digital electronics and number systems used in digital electronics. तो हम हमारे इस सेशन में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है तथा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं वो क्या होंगे, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिजिटल सर्किट? डिजिटल सर्किट क्या है? All those circuits which are based on the integral number systems are known as digital circuits. तो वे सभी परिपथ जो कि पूर्णांक संख्या प्रणाली पर आधारित हो डिजिटल सर्किट कहलाते हैं। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल and hexadecimal number system are mainly used in digital circuit. तो डिजिटल सर्किट में मुख्यतः हम बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल तथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। अब यहां पर टर्म्स हमारी इंग्लिश में ही चलेगी, क्योंकि इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। Now, electrical signals, विद्युत संकेत। Electrical signals are of two types. विद्युत संकेत दो प्रकार के होते हैं। The signal which can have any value over a given range is analog signal. तो वे संकेत जिसमें किसी दी गई परास के सभी मान का प्रयोग किया जाता है एनालॉग सिग्नल कहलाता है। जैसे अगर हमारे पास में 0 से 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है, तो 0 से 5 के बीच में जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उन सबके सिग्नल हम अप्लाई कर सकते हैं। The systems which are developed for this type of operation are analog systems. तो वे प्रणाली जिसमें एनालॉग सिग्नल का प्रयोग किया जाता है एनालॉग सिस्टम कहलाती है। अभी हमने -5 से +5 वोल्ट का एक एनालॉग सिग्नल दिखाया है। ये एक्चुअल में साइन वेव है जिसके अंदर -5 से +5 की सारी वैल्यूज हमने यूज की है। तो यहां पर 0, इधर +5 और बीच में 0 से लेके 5 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी टाइप से यहां पर 0 से -5 की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। सो इस सिग्नल के अंदर केवल इंटीग्रल नंबर यूज नहीं होगा, सारे नंबर्स हम यहां पर यूज करेंगे।
नेक्स्ट है हमारा डिजिटल सिग्नल, द सिग्नल which have only two discrete values of levels, that is high and low, is known as digital signal. तो ऐसा सिग्नल या ऐसा संकेत जिसमें केवल दो विविक्त मान के संकेत प्रयोग में लिए जाते हैं, डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। ये सिग्नल हमारे हाई एंड लो होंगे। जैसे 0 से 5 वोल्ट की कोई सप्लाई है तो उसमें 5 वोल्ट का मतलब हाई एंड 0 का मतलब लो। इसके बीच में कोई भी सिग्नल पॉसिबल नहीं है, जबकि इससे पहले वाला जो सिग्नल था जिसको हमने एनालॉग सिग्नल कहा था, उसके अंदर 0 और 5 के बीच में जो फ्रैक्शन में वैल्यूज थी वो वैल्यूज भी पॉसिबल थी। तो 1.25, 1.5 टू 2.5 ऐसी सारी वैल्यूज वहां पर पॉसिबल है, जबकि यहां पर या तो 0 होगा या डायरेक्ट 5 होगा, या तो लो सिग्नल होगा या हाई सिग्नल होगा। इसके अलावा कोई भी सिग्नल पॉसिबल नहीं है। The circuit which are based on digital signal are known as digital circuit. वे परिपथ जिसमें डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया जाता है डिजिटल सर्किट कहलाते हैं। तो अगर सर्किट के अंदर एनालॉग सिग्नल यूज कर रहे हो तो वो सर्किट हमारा एनालॉग सर्किट होगा, और अगर किसी सर्किट में हम डिजिटल सिग्नल यूज करते हैं तो वो हमारा डिजिटल सर्किट होगा। The systems which are developed for this type of operations are digital systems. तो वे प्रणाली जिनमें इस प्रकार की संक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है डिजिटल सिस्टम कहलाती है। तो जिसमें एनालॉग ऑपरेशन होगा वो एनालॉग सिस्टम, और जिस सिस्टम में हम डिजिटल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो डिजिटल सिस्टम्स होंगे। एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल सिस्टम। तो डिजिटल सिस्टम का हमारा सबसे अच्छा उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है। अभी हमारा डिजिटल सिग्नल है जिसमें या तो 5 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई हो रहा है या फिर हमारा 0 है, एंड 0 और 5 के बीच में कोई भी सिग्नल हम सर्किट को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये सिग्नल हमारा डिजिटल सिग्नल है। तो स्क्वायर वेव डिजिटल सिग्नल होगा एंड साइन वेव हमारा या कोसाइन वेव हमारा एनालॉग सिग्नल होगा। नाउ नंबर सिस्टम्स यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त संख्या प्रणाली। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमने कहा था कि हम बाइनरी नंबर यूज करते हैं, डेसिमल नंबर यूज करते हैं, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, इन नंबर सिस्टम्स का भी हम प्रयोग करते हैं। तो एक एक सिस्टम हम 1 by 1 लेंगे और एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में अगर हमको मूव करना है तो वो कन्वर्जन कैसे होगा उसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे।
So number system used in digital electronics. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त नंबर सिस्टम। 4 number systems are used in digital circuits. डिजिटल सर्किट में हम 4 प्रकार की संख्या प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव अंक प्रणाली। बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विअंक प्रणाली। ऑक्टल नंबर सिस्टम, अष्टक संख्या प्रणाली। एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली। तो 4 नंबर सिस्टम हम डिजिटल सर्किट में यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमलव अंक प्रणाली। अभी तक जो हमने नंबर सिस्टम यूज किए हैं वो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? इन आवर डेली लाइफ वी यूज दिस नंबर सिस्टम। तो हम हमारे दैनिक जीवन में इस संख्या प्रणाली या अंक प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो जो भी हम नोटबुक में नोट करते हैं वो बेसिकली हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में है, क्योंकि वहां पर बेस हमारा 10 है। इट कंटेन 10 यूनिक सिंबल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इस अंक प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हमको 9 से बड़ा कोई नंबर लिखना है तो उस केस में इन नंबर्स का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर हमको 59 लिखना है तो हम एक तो 5 यूज करेंगे और दूसरा 9 यूज करेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर कोई भी नंबर आपको लिखना है तो केवल इन नंबर्स के रिपीटेशन से हम लिख सकते हैं। Since this system has 10 different digits, so its base is 10। चूंकि इस प्रणाली में 10 विभिन्न अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आधार 10 है। सो इट्स बेस इज 10। टू रिप्रेजेंट एनी नंबर greater than 9, the digits are arranged by column on the left of decimal point। तो यदि हमें 9 से बड़ी कोई संख्या लिखनी हो तो ये जो ऊपर नंबर दे रखे हैं इन नंबर का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है और इन नंबर्स को डेसिमल पॉइंट या दशमलव बिंदु के बाईं ओर हम लिखना प्रारंभ करते हैं। तो अगर नंबर 9 से बड़ा है तो डेसिमल पॉइंट या दशमलव बिंदु के
लेफ्ट में लिखोगे, और अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो उस केस में नंबर को हम डेसिमल पॉइंट के राइट में लिखेंगे। ईच कॉलम हैज ए डिफरेंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर नेम्ड एज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड सो ऑन। तो 9 से अगर कोई हमको बड़ा नंबर लिखना है तो हम नंबर्स को डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में अरेंज करते हैं, और जो उनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, गुणा करने वाला जो पार्ट है, उसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस टाइप से लिखते हैं। टू रिप्रेजेंट द डिजिट्स लेस देन 1, यदि हमें कोई ऐसी संख्या लिखनी हो जिसका मान 1 से कम है, देन द पोजीशन टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर नेम्ड एज टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड सो ऑन। तो उस अवस्था में हम अंक को दशमलव के दाईं ओर लिखते हैं और उन्हें हम टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड्स आदि कहते हैं। अब टेंथ का मतलब 1/10, थाउजेंड्स का मतलब 1/1000 एंड हंड्रेड्स का मतलब 1/100। तो अगर वैल्यू 0.1 है, इसका मतलब 1/10, 0.01 है, देन 1/100। इस टाइप से ये इनकी प्लेस वैल्यू होगी। अब जैसे हमने 439.12 को यहां पर लिखकर दिखाया है कि हमारा डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में वैल्यू 10 की पावर में इंक्रीज होगी एंड डेसिमल पॉइंट के राइट में वैल्यू 10 की पावर में रिड्यूस होगी। सो 439.12 को हम 4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 10⁻1 प्लस 9 इंटू 10⁻0, ये सारी वैल्यू डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में। तो 10 की पावर 0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3 इस टाइप से आप 10 की पावर में इंक्रीज करोगे। और अगर वैल्यू डेसिमल पॉइंट के राइट में है तो 1/10, 1/100, 1/1000 इस टाइप से मूव करेगी। 1/10 का मतलब 10 की पावर -1, 1/100 का मतलब 10 की पावर -2। सो 0.12 को हम लिखेंगे 1 इंटू 10⁻1 प्लस 2 इंटू 10⁻2 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से वैल्यू हम डेसिमल नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं। अब यहां पर हमने 439.12 को डेसिमल नंबर सिस्टम में इस टाइप से एक्सपांड करके दिखाया है। नाउ नेक्स्ट वन इज बाइनरी नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट्स थी, 0 से लेकर 9 तक, एंड बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट होंगी, 0 एंड 1। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में क्योंकि हम केवल 2 डिजिट यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका बेस 2 होगा।
जबकि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने 10 डिजिट्स यूज की थी, इसलिए उसका बेस 10 था। दिस सिस्टम कंटेन ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1। इस प्रणाली में केवल 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, जो कि 0 तथा 1 है। 0 और 1 इज कॉल्ड बिट। 0 या 1 को हम बिट कहते हैं। बिट इज एन एब्रिविएशन फॉर बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट को शॉर्ट में हम बिट लिख रहे हैं। A binary number having 4 bits is nibble। ऐसा बाइनरी नंबर जिसमें 4 बिट्स हो, उस नंबर को हम निबल कहते हैं। A binary number having 8 bits is a byte। 8 बिट वाला बाइनरी नंबर बाइट कहलाता है। Since only 2 digits are used in binary number system, so its base is 2। चूंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आधार 2 होता है। जबकि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 था, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होगा। The position to the left or right of the binary point carry weight increasing or decreasing power of 2। डेसिमल नंबर सिस्टम में पॉइंट को हम डेसिमल पॉइंट या दशमलव बिंदु कह रहे थे। अब यहां पर बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो अगर यहां पर हम पॉइंट यूज करते हैं, तो उस पॉइंट को हम बाइनरी पॉइंट कहेंगे। डेसिमल में पॉइंट ये दशमलव के लेफ्ट में वैल्यू हमारी 10 की पावर में इंक्रीज हो रही थी, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स या इकाई, दहाई, सैकड़ा कह रहे थे। यहां पर वैल्यू बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट में 2 की पावर में इंक्रीज होगी एंड बाइनरी पॉइंट के राइट में वैल्यू 2 की पावर में डिक्रीज होगी, सेम जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज हो रहा था। अब 1 0 1 1 0 1 1 ये कोई बाइनरी नंबर है। अगर इसको हमको 2 की पावर में लिखना है, तो क्योंकि ये वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू है या पूर्णांक संख्या है, इट मींस बाइनरी पॉइंट के ये लेफ्ट में है, तो इनकी पावर 2 की पावर में इंक्रीज होगी। सो दिस इज 2 raised to 0, 2 to the power 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3। इस टाइप से वैल्यू हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो इस वैल्यू को हम 2 की पावर में अगर लिखना चाहें तो क्या होगा? 2 raised to 0, 2 की पावर 1, 2 raised to 2,
2 रेज टू 3, 2 टू द पावर 4, 2 रेज टू 5 एंड 2 रेज टू 6। पहले 2 की पावर लिख दी। अब इनके आगे ये नंबर हमने प्लेस कर दिए हैं। तो सबसे पहले ये वाला नंबर, सो 1, फिर यहां पे भी 1 है, सो ये 1, ये 0, सो ये 0, देन ये 1 1 0 1, सो 1 1 0 1। सो इस टाइप से इस नंबर को हमने 2 की पावर में इस टाइप से लिखा है। अब अगर इसका डेसिमल वर्जन हमको लेना हो, दशमलव में इसको परिवर्तित करना है, तो दशमलव अंक प्रणाली में या डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर इसको चेंज करोगे तो 2 की पावर 0 ये होता है 1, 2 रेज टू 1 मीन्स 2, 2 टू द पावर 2 दैट इज 4, ये 8, ये 16, ये 32 एंड ये 64। सो 1 इंटू 64, 0 इंटू 32 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो यही हमने यहां पर लिख दिया है। 2 की पावर 6 का मतलब 64, 2 की पावर 5 का मतलब 32, ये हो गया 16, 2 क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4, 2 रेज टू 1 दैट इज 2, और आगे ये जो नंबर थे इनको एज इट इज हमने नीचे लिख दिया है। सो 1 इंटू 0 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0 इंटू 1 इंटू एंड 1 इंटू। नाउ ये 64 प्लस ये 0 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 64 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, और इसको अगर हम ऐड करें तो क्या जाएगा, 4 प्लस 6 10 प्लस 8 मीन्स 18, ये हो गया 20 एंड ये 21। सो अगर ऐड करोगे तो ये बनता है हमारा 91। 21 का 1 2 कैरी हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 एंड कैरी वाला 2 मिलके ये हो जाएगा 9। तो अगर इसको हम ऐड करते हैं तो वैल्यू हमको मिलती है 91। तो 91 को अगर हमको बाइनरी में लिखना है तो वो हमारा 1 0 1 1 0 1 1 होगा। तो इस टाइप से हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। सो 1 0 1 1 0 1 1 बेस 2 इज इक्वल टू 91 बेस 10। तो बाइनरी नंबर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 91 होगा। अब यहां पर हमने इंटीग्रल वैल्यू की बात की है, पूर्णांक संख्या की हमने बात की है। अगर वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में हो, भिन्नांक हो, तो उसको किस टाइप से हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं वो यहां पर हम लेते हैं। सपोज बाइनरी नंबर हमारे पास में 0.1101 है। अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हमको लेना है तो क्या होगा। अब हमने कहा था अगर वैल्यू बाइनरी पॉइंट के राइट में है तो 2 की डिक्रीजिंग पावर में होगा, और वैल्यू अगर बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट में है तो 2 की इंक्रीजिंग पावर में आप लोगे। सो बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट में ये वैल्यूज हमने 2 की
इंक्रीजिंग पावर में लिखी थी। अब यहां पर ये बाइनरी पॉइंट और इस बाइनरी पॉइंट के सारी वैल्यूज राइट में है, सो 2 की डिक्रीजिंग पावर में लिखोगे तो ये होगा 2 की पावर -1, 2 रेज टू -2, 2 रेज टू -3 एंड 2 की पावर -4। सो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर -1, -2, -3, -4 और इनके आगे ये वैल्यूज एज इट इज लिख दो। सो ये 1 आ गया है, ये वाला 1 यहां पर हमने लिख दिया है, ये 0 यहां पर और ये 1 यहां पर आ गया है। अब ये हमारा क्या है, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब एंड 1/2 टू द पावर 4। तो ये 1/2, ये 1/4, ये 1/8 और ये 1/16। So 1 into 1/2 plus 1 into 1/4 plus 0 into 1/8 plus 1 into 1/16। तो ये वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी, ये 0.5, ये 0.25, ये 0.25 अपॉन 2 होता जो हट गया है, और ये आ जाएगा 0.0625। सो 0.5 प्लस 0.25 ये हमारा 0 हो गया, और ये 0.0625। और अगर हम इस वैल्यू को ऐड करें तो ये बन जाता है 0.8125। इट मीन्स 0.1101 is equal to 0.8125। So decimal equivalent of binary number 0.1101 is 0.8125। So इस टाइप से हमारा बाइनरी नंबर डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम था। और अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो ये होगा 101101.1101 जो कि ये है, इज इक्वल टू 91.8125। सो 91.8125 लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दिया, राइट में राइट ऐड कर दिया है। तो इस टाइप से हम बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो पहले इंटीग्रल नंबर को अलग चेंज करोगे एंड फ्रैक्शन वाली को अलग चेंज करोगे, एंड दोनों को एक साथ में बीच में हम बाइनरी पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट यूज करके वैल्यू लिख सकते हैं। नाउ ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो अभी हमने डेसिमल नंबर सिस्टम लिया है, बाइनरी नंबर सिस्टम लिया है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब नाम से क्लियर है कि यहां पर 8 डिफरेंट नंबर्स को हम यूज करेंगे। तो क्योंकि यहां पर 8 डिफरेंट नंबर्स हम यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका बेस 8 होगा। सो दिस सिस्टम uses the 8 numerals 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। इस प्रणाली में हम 8 विभिन्न अंकों का प्रयोग करते हैं, और ये 8 अंक 0 से लेकर 7 तक होते हैं। Since in this system we use 8 different numbers, so its base is 8। चूंकि इस प्रणाली में 8 विभिन्न अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आधार 8 होगा। For writing beyond 7 we combined
2 डिजिट्स। यदि हमें 7 से कोई बड़ी संख्या लिखनी हो तो इन नंबर में से हम 2 नंबर को कंबाइंड करते हैं। तो अगर हमको 9 लिखना है तो उस केस में इनमें से किन्हीं 2 नंबर्स को हम यूज करेंगे। अब वो नंबर कौन से होंगे इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। द पोजीशन टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द ऑक्टल पॉइंट कैरी वेट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पावर ऑफ 8। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने डेसिमल पॉइंट लिया था, बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी पॉइंट लिया था। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो पॉइंट यूज होगा उसको हम ऑक्टल पॉइंट कहेंगे। तो जो ऑक्टल पॉइंट है उसके लेफ्ट में अगर मूव करोगे तो वैल्यू हमारी 8 की पावर में इंक्रीज होगी। जैसे डेसिमल में 10 की पावर में इंक्रीज हो रही थी, बाइनरी में 2 की पावर में इंक्रीज हो रही थी, इसी टाइप से ऑक्टल नंबर के अंदर 8 की पावर में इंक्रीज होगी। एंड राइट में मूव करोगे तो वैल्यू हमारी 8 की पावर में डिक्रीज होगी। अब यहां पर हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिफरेंट डिजिट्स की पोजीशन शो की है। ये वाला पॉइंट हमारा ऑक्टल पॉइंट है। ऑक्टल पॉइंट के अगर आप लेफ्ट में जाते हो तो वैल्यू हमारी 8 की पावर में इंक्रीज होती है। सो 8 raised to 0, 8 raised to 1 एंड 8 raised to 2। एंड ऑक्टल पॉइंट के अगर आप राइट में मूव करोगे तो वैल्यू हमारी 8 की पावर में डिक्रीज होगी। तो 8 to the power -1, 8 raised to -2, 8 raised to -3। इसी टाइप से इधर 8 की पावर में और डिक्रीज होती जाएगी और यहां पर 8 की पावर में इंक्रीज होती जाएगी। नाउ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है हमारे पास में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहां पर 16 डिफरेंट सिंबल्स हम यूज करेंगे। तो 16 सिंबल कैसे यूज करोगे? 0 से लेकर 9 तक अगर हम नंबर्स यूज करते हैं तो ये हमारे 10 डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं। अब 6 नंबर्स की और रिक्वायरमेंट है तो हम A, B, C, D, E एंड F कैपिटल लेटर्स में यूज करेंगे। तो A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14 एंड F का मतलब 15 हो जाएगा। तो इस टाइप से टोटल 16 डिफरेंट सिंबल्स हम यहां पर यूज करते हैं। और क्योंकि यहां पर 16 डिफरेंट सिंबल्स यूज किए हैं इसलिए इसका बेस 16 होगा। द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 16 है। इट यूजेस द 16 न्यूमरल्स। इसमें 16 विभिन्न अंकों का प्रयोग किया जाता है जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 और इसके साथ में A, B, C, D, E एंड F होंगे। तो टोटल 16 नंबर्स हैं। Here
A represents 10, B represents 11, and in the same way F represents 15. यहां पर A 10 को, B 11 और इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ते जाएं तो ये जो F है ये 15 को रिप्रेजेंट करेगा. After 15, the two digits are combined to form the number greater than 15. अब 15 से अगर कोई हमको बड़ा नंबर लिखना हो तो हम क्या करेंगे, F के बाद में रिपीटेशन नंबर का स्टार्ट कर देंगे. जैसे अगर 16 लिखना है तो F15 और उसके बाद में यहां से वापस स्टार्ट हो जाएगा. तो कैसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किसी नंबर को लिखोगे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. द पोजीशन टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द हेक्साडेसिमल पॉइंट कैरी वेट increasing or decreasing power of 16. तो हेक्साडेसिमल पॉइंट के अगर लेफ्ट में कोई क्वांटिटी है तो उसकी पावर या उसकी घात 16 की इंक्रीजिंग पावर में होगी. और अगर हेक्साडेसिमल के राइट में कोई पॉइंट है, दाईं ओर कोई अंक है, तो उसकी वैल्यू 16 की पावर में डिक्रीज होगी. अभी हमने 16 की पावर में किसी नंबर को कैसे लिखोगे वो दिखा दिया है. ये पॉइंट हमारा हेक्साडेसिमल पॉइंट. अगर लेफ्ट में हम मूव करते हैं तो वैल्यू हमारी 16 की पावर में इंक्रीज हो रही है एंड राइट में वैल्यू हमारी 16 की पावर में डिक्रीज हो रही है. नाउ कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. एक अंक प्रणाली से दूसरी अंक प्रणाली में परिवर्तन. तो अगर वैल्यू हमको एक नंबर सिस्टम में दे रखी है और उसकी वैल्यू हमको किसी दूसरे नंबर सिस्टम में निकालनी है तो वो कैसे करोगे वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं. सो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. दशमलव से द्विआधारी अंक प्रणाली में परिवर्तन. टू कन्वर्ट an integral decimal number into binary, go on dividing the given decimal number by 2 until the quotient is 0. किसी दी गई पूर्णांक दशमलव संख्या को यदि हमें द्विआधारी संख्या में परिवर्तन करना है तो उस दी गई दशमलव संख्या को 2 से तब तक विभाजित करते जाओ जब तक कि हमको भागफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता. तो जो भी हमको इंटीग्रल नंबर दे रखा है उसको 2 से डिवाइड करोगे और जो भी वैल्यू आती है उसको वापस हम 2 से डिवाइड करेंगे. इस टाइप से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली करना है जब तक कि लास्ट में भागफल या क्वोशिएंट हमको 0 नहीं मिल जाता. देन कलेक्ट
the remainder in reverse order, that is from bottom to top. इसके पश्चात शेषफल को विपरीत क्रम में अर्थात बॉटम से टॉप की तरफ लिखो, which will provide the binary representation of the given decimal number. ये हमें दिए गए दशमलव अंक का द्विआधारी अंक प्रदान करेगा। तो जो डेसिमल नंबर हमको दे रखा है उसको पहले 2 से डिवाइड करना है और कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाना है जब तक कि कोशिएंट या भागफल हमको 0 नहीं मिल जाता है। और इस ड्यूरेशन में जो भी रिमाइंडर्स होंगे, जो भी शेषफल होंगे, उन सबकी वैल्यू हमको लास्ट में कलेक्ट करनी है। और कलेक्ट कैसे करोगे? बॉटम से टॉप की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। ये जो रिमाइंडर्स होंगे बॉटम से टॉप की तरफ, ये हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा। If the given number is not an integral number, अभी हमने इंटीग्रल डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज किया था। अगर नंबर हमारे पास में इंटीग्रल नहीं है, यदि दी गई संख्या पूर्णांक नहीं है और उसको हमको बाइनरी में चेंज करना है, तो क्या करोगे? इफ द गिवन नंबर is not an integral number, it is in the fraction, then multiply the given number by 2 progressively. यदि दी गई संख्या पूर्णांक नहीं है, वह भिन्न के रूप में है, तो दी गई संख्या को 2 से सतत रूप से गुणा करो। यहां पर हमने 2 से डिवाइड किया था और अगर वैल्यू फ्रैक्शन में है तो 2 से डिवाइड नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करोगे? For each step, if the result is 1 in the unit place, जो भी हमको नंबर दिया था उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है और जो रिजल्ट आया है, अगर उसमें यूनिट प्लेस पर 1 है, इकाई के स्थान पर 1 है, तो क्या करना है? ट्रांसफर द 1 to binary record and repeat the procedure. तो अगर इकाई वाले स्थान पर 1 प्राप्त होता है तो उस 1 को बाइनरी रिकॉर्ड के लिए अलग लिख दो और 1 को हटाने के बाद में जो भी वैल्यू बचती है उसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे वैल्यू मेरे पास में 0.6 है, तो मैं 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे को मिलेगा 1.2। तो अब हम क्या करते हैं? 1.2 में से 1 को हटा देते हैं, ये हमारे बाइनरी रिकॉर्ड के लिए अलग हो जाएगा और जो नंबर बचेगा 0.2, इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करना है। For each step of the multiplication, if the result is less than 1,
यदि गुणा करने के प्रत्येक पद में प्राप्त परिणाम 1 से कम हो, then record a zero in the binary number and repeat the procedure। तो उस अवस्था में बाइनरी रिकॉर्ड के रूप में हम 0 लिखेंगे और जो वैल्यू है उस वैल्यू को वापस 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 0.6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था एंड 1.2 मिला था, तो 1 को हमने बाइनरी रिकॉर्ड में लिख दिया है, 0.2 बचा, उसको वापस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.4 बना। अब 0.4 1 से छोटा है तो बाइनरी रिकॉर्ड में हम 0 लिखेंगे, क्योंकि 0.4 का मतलब 0.4, तो 0 को हमने अलग लिख दिया है एंड 0.4 को वापस 2 से मल्टीप्लाई करोगे एंड ये प्रोसीजर कंटिन्यूसली रिपीट करेंगे। फाइनली कलेक्ट द नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अंत में संख्याओं को टॉप से बॉटम की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ लिखो। तो अगर इंटीग्रल नंबर है तो 2 से डिवाइड करोगे एंड तब तक डिवाइड करोगे जब तक कि कोशेंट 0 नहीं आ जाता है, जब तक कि भागफल 0 नहीं आ जाता, एंड लास्ट में रिमाइंडर्स या शेषफल को कलेक्ट करेंगे और ये जो कलेक्शन होगा ये बॉटम से टॉप की तरफ होगा। एंड नंबर अगर फ्रैक्शन में है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड अगर मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू में यूनिट प्लेस पर या इकाई वाले स्थान पर 1 आता है तो 1 को अलग लिखोगे एंड बची हुई वैल्यू को वापस 2 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर यूनिट प्लेस पर 0 आता है मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद में जो परिणाम मिल रहा है वो 1 से छोटा है, तो रिकॉर्ड में हमको 0 लिखना है और बची हुई वैल्यू को वापस 2 से मल्टीप्लाई करना है। और ये जो हमने रिकॉर्ड रखा था अलग से, इन नंबर्स को हमको टॉप से बॉटम की तरफ कलेक्ट करना है। अब हम कोई नंबर ले लेते हैं जिसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमको निकालना है। सो कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 19 into its binary equivalent। दी गई दशमलव संख्या 19 को इसके द्विआधारी समतुल्य संख्या में परिवर्तित करो। तो डेसिमल नंबर 19 दिया है, इसको बाइनरी में हमको चेंज करना है। अब 19 इंटीग्रल नंबर है और इंटीग्रल नंबर अगर है तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। और कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि कोशिएंट या भागफल 0 नहीं आ जाता है। तो यहां पर हमने कुछ एक्सरसाइज की है, ये सक्सेसिव डिवीजन और ये हमारे रिमाइंडर शेषांक। अब हमने क्या किया है, ये जो 19 है इसको 2 से डिवाइड किया है, तो 2 9 जा 18, 2 9 18। तो यहां पर 19 था, डिवाइड करने के बाद में केवल 18 होता है, इसका मतलब रिमाइंडर 1 हो गया। अब ये जो 9 है इस 9 को वापस 2 से डिवाइड करोगे, सो 2 4 जा 8, यहां पर 9 था, हमने डिवाइड किया तो केवल 8 यूज हुआ है, इट मींस यहां पर रिमाइंडर में 1 आ गया। अब इस 4 को वापस 2 से डिवाइड करोगे, सो 2 2 जा 4, कंप्लीट डिवाइड हो गया है,
इट मीन्स यहां पर रिमाइंडर 0। इस 2 को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। अब ये जो 1 है इसको वापस 2 से डिवाइड करो तो ये 0 टाइम्स डिवाइड होगा एंड रिमाइंडर आएगा हमारे पास में 1। सो अगर 19 को 2 से सक्सेसिव ऑर्डर में डिवाइड करते हो, कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक कि कोशिएंट 0 नहीं आ जाता, जब तक भागफल 0 नहीं हो जाता। और हर स्टेप में हमको रिमाइंडर्स को अलग लिखते हुए चलना है। तो ये हमारे रिमाइंडर्स या शेषांक हैं। अब हमको क्या करना है? इन रिमाइंडर्स को बॉटम से टॉप की तरफ कलेक्ट करना है। इसका मतलब 19 जो था डेसिमल में, उसका अगर बाइनरी लिखोगे तो वो आएगा 1 0 0 1 1। So 1 0 0 1 1 is the binary equivalent of decimal 19. So decimal 19 is equal to binary 1 0 0 1 1। रिमाइंडर्स हमको बॉटम से टॉप की तरफ कलेक्ट करने हैं अगर नंबर हमारा इंटीग्रल नंबर है तो। Convert the decimal number 0.9125 into its binary equivalent। दशमलव संख्या 0.9125 को इसके समतुल्य बाइनरी संख्या में परिवर्तित करो। अब यहां पर 0.9125 क्योंकि फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो अगर वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में है तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमने वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई किया है और अगर यूनिट प्लेस पर 1 मिलता है, इकाई वाले स्थान पे अगर 1 आएगा तो 1 को आपको अलग लिखना है। सो 0.9125 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 1.8250। तो यहां पर यूनिट प्लेस पर या इकाई वाले स्थान पर 1 है तो 1 को हम अलग लिखेंगे और जो बचेगा 0.8250, इस 0.8250 को वापस 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 0.8250 into 2 is 1.6500। अब यहां पर यूनिट प्लेस पर वापस 1 आ गया है तो 1 को हमने अलग लिख दिया और इसके बाद में जो वैल्यू बचती है 0.6500, इस 0.6500 को वापस 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सो 0.6500 into 2 is 1.3। अब 1.3 में फिर यूनिट प्लेस पर 1 है तो 1 अलग लिख दिया। इसके बाद में यहां पर 0.3 बचा, इस 0.3 को वापस 2 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पर यह बनता है 0.6। यूनिट प्लेस पर 1 नहीं है, 0 है, तो एज इट इज हमने 0 कलेक्ट किया एंड 0.6 को वापस 2 से मल्टीप्लाई किया और अब आया है 1.2, तो 1 एंड 0.2, फिर 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इस टाइप से ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो जिस एक्यूरेसी तक हमको जाना है उस एक्यूरेसी तक हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। जैसे 23.02 is less accurate than 23.025।
तो अगर सेकंड डिजिट की एक्यूरेसी हमको लेनी है तो वहां तक हम मूव करेंगे, और थर्ड डिजिट की एक्यूरेसी लेनी है तो थर्ड डिजिट तक आप मूव करोगे। अब क्या है, ये वाले जो हमने कैरी लिए थे यूनिट प्लेस वाले, ये जो नंबर थे इनको हमने कलेक्ट किया था, और ये जो नंबर हैं अब इनको हमको टॉप से बॉटम की तरफ लिखना है। इट मींस 0.9125 जो डेसिमल में है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लोगे तो वो आएगा 0.111010। So 0.9125 in decimal is equal to 0.111010 in binary। तो यहां पर वैल्यू हमने टॉप से बॉटम की साइड में कलेक्ट की है। नाउ कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 125.48 into its binary equivalent। दी गई दशमलव संख्या 125.48 को इसके द्विआधारी तुल्य संख्या में परिवर्तित करो। अब यहां पर 125 इंटीग्रल नंबर या पूर्णांक संख्या एंड 0.48 फ्रैक्शन या भिन्नांक है, तो 125 को अलग से बाइनरी में चेंज करोगे एंड 0.48 को अलग से हम बाइनरी में चेंज करेंगे, और लास्ट में दोनों को एक साथ में लिखना है और बीच में बाइनरी पॉइंट हमको लगाना है। तो डेसिमल में डेसिमल पॉइंट एंड बाइनरी में बाइनरी पॉइंट आ जाएगा। तो पहले हम 125 को बाइनरी में चेंज करेंगे। सो कन्वर्जन ऑफ 125 into its binary equivalent, दशमलव संख्या 125 को इसकी द्विआधारी तुल्य संख्या में परिवर्तित करो। तो 125 इसको 2 से कंटिन्यूसली हमको डिवाइड करना है। कब तक? जब तक कोशेंट या भागफल 0 नहीं आ जाता, और जो भी रिमाइंडर्स होंगे या शेषांक होंगे उनको हमको कलेक्ट करना है। और लास्ट में कलेक्ट कैसे करोगे? बॉटम से टॉप की तरफ। सो 125 को अगर 2 से हम डिवाइड करें तो 62, एंड 62 इंटू 2 का मतलब होता है 124। इसका मतलब रिमाइंडर या शेषांक 1 आएगा। 62 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 31 इंटू 2 होता है 62। इट मींस रिमाइंडर 0। 31 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 इंटू 2 का मतलब 30, तो रिमाइंडर 1। 15 को 2 से डिवाइड करोगे 2 से 1 जा 14, एक बच गया तो यहां पर लिख दिया। 7 को 2 से डिवाइड किया है 2 3 जा 6, एक बचा यहां पर लिखा। 3 को 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, एक बच गया है यहां पर लिख दिया। एंड 1 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 0 टाइम्स डिवाइड होगा एंड रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। तो कंटिन्यूसली हमने 2 से डिवाइड किया है जब तक कि लास्ट में वैल्यू 0 नहीं आ गई। अब ये जो रिमाइंडर्स थे, ये जो शेषांक हैं, इनको हम बॉटम से टॉप कलेक्ट करेंगे। तो डेसिमल में जो 125 था उसका बाइनरी आ जाएगा 11111101, और यही हमने यहां पर लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, जो 0.48 है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लेते हैं। तो क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शन में है इसलिए 2 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। सो कन्वर्जन ऑफ 0.48 into its
बाइनरी इक्विवेलेंट, 0.48 को बाइनरी तुल्य में परिवर्तित करना। सो 0.48 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 0.96। अब यहां पर 0 है तो एज इट इज 0 लिख दिया। 0.96 बचा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.92, यूनिट प्लेस पर 1 तो 1 को अलग लिखा, बचा हुआ 0.92, तो 0.92 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.84, 1 अलग लिख दोगे, एंड 0.84 को वापस 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 1.68, 1 अलग आ गया, एंड 0.68 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.36, एंड 1 अलग लिख दिया, एंड 0.36 को वापस 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये प्रोसीजर जिस एक्यूरेसी तक हमको जाना है वहां तक कंटिन्यूसली करेंगे, और या फिर जब तक लास्ट में 0 नहीं आ जाता। और ये जो कैरी थे, इन कैरी को हमको टॉप से बॉटम कलेक्ट करना है। सो 0.48 का बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा 0.011110। सो 0.48 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया है 0.011110। अब 125 का बाइनरी इक्विवेलेंट ये था, 0.48 का बाइनरी इक्विवेलेंट ये है, तो 125.48 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। तो ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों को एक साथ में लिख दो, तो ये आ जाएगा 11101.011110. So binary equivalent of 125.48 will be this number. तो यहां पर हम हमारा सेशन एंड करते हैं। यहां पर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं, और उसके बाद में किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करोगे वो स्टडी की है। सो गुड बाय।